हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब मैं लेके आया हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ कैपिटल बजटिंग। ओके, थर्ड एंड फोर्थ देखा, उसके जैसा ही आपके लिए फिफ्थ। ओके, लेट वी स्टार्ट। इसमें देखिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हो आप। आपको ये सम करने से पहले आगे के दो सम देखने हैं, तो ये सम समझ में आएगा। आउटफ्लो कितना है आपका? 1,80,000। इट्स योर स्टेप नंबर 1। 1,80,000 which is your step number 1। अच्छा, no installation, no transportation, no working capital, so total is 1,80,000। अच्छा, एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। आगे के दो सब में भी यही था, आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स कितना है, तो वो कहां पे आएगा? बिफोर टैक्स में 90, 72,000, 54,36। अच्छा, व्हाट इज द टैक्स? टैक्स इज 40%। Tax is 40%। Okay, let me calculate। 90,000 का 40% 36,000। अगर माइनस करें तो 54,000। अच्छा, सेकंड में 72,000 का 40% 28,800, 43,200, 54,000 का 40% 21,600, 32,400, 36,000 का 40% 14,400, 21,600। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना है? 20%, इसमें भी 20%। कौन सी मेथड बोलिए दोस्तों? WDV। फाइंड करें? यस, चलो यहां पे ही फाइंड करते हैं। नोट 1, डेप्रिसिएशन 4 साल है इसमें। अच्छा, सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट 1,80,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 36,000, मतलब कितना बचा? 1,40,000। सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन 20%, 28,800। 1,44,000 उसका 20%, 28,800, 1,15,200, 1,15,200। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन इंटू 20%, 2340, माइनस करेंगे 92,160। नाउ फोर्थ ईयर, लास्ट ईयर, डेप्रिसिएशन 20%, 18,432। तो ये 4 साल का डेप्री मैंने निकाल लिया। 36,000, 28,800, 2340, 18,432। देखते हैं 36,000, 28,800, 2340, 23,040, 18,432।
अच्छा, टोटल करेंगे 90,000, 43,200 प्लस 28,800, 72,000, 32,400, 23,40, 55,440, 21,600, 18,432, 40,032. Net cash flow 90,000, 72,000, 55,440, 40,032. अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% दे दिया है 909,826, 0.909, 0.826, 0.751, 683. मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम 27,342 लास्ट में 55,440, 41,635, 635. फिर 72,826, 59,472, 90,000.909, 81,810 प्लस 59,472, 41,635, 27,342, 2,10,259, 2,10,259. ओके, तो ये दो स्टेप हमने किए, ये अपना था स्टेप नंबर 2. अच्छा, अब देखते हैं कौन सी मेथड है. पहले है पे बैक, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट, एनपीवी एंड पीआई. स्टार्ट करते हैं पे बैक से. स्टार्ट करते हैं पे बैक से. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे अब पे बैक मेथड. वन, टू, थ्री, फोर. देखते हैं नेट कैश फ्लो क्या है इनका. 90, 72, 55, 440, 40,32. फर्स्ट 90,000 प्लस 72,000, 1,62,000, 55,440, 217,440, 257,472. ओके फ्रेंड्स, ये था आपका पेबैक पीरियड का कैलकुलेशन. आपको कितने रुपए चाहिए? 1,80,000. यू नीड 180. कहाँ पे आते हैं? इट विल बी, यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड के बीच में आते हैं. 180 किसके इसके बीच में आ रहा है? ये दोनों के बीच में. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं दोस्तों, आपका पेबैक पीरियड 2 ईयर समथिंग मंथ है. और दूसरी वे से अगर मैं बोलूं तो 2 पॉइंट समथिंग ईयर्स ऐसे हैं.
ओके, फाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया था 162 से आपको कौन सा देखना है, 1,80,000। मतलब कितना चाहिए आपको थर्ड ईयर में, 18,000। क्या लिखूंगा मैं, कैश फ्लो एंड मंथ। कितना कैश फ्लो चाहिए, 18,000। अच्छा थर्ड ईयर में देखो तो कितना है, 55, 440, 12 मंथ। तो 18,000 में कितना कैश फ्लो ईयर, 55, 440 एक साल में, तो 18,000 कितना। ओके दोस्तों, फाइंड करते हैं। 18,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 55, 440, 3.90, 3.90 मतलब 2 years 3.9 मंथ। हम इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ 2 year 4 month। या दूसरे वे से 18,000 डिवाइडेड बाय 55, 440, 0.32, 0.32 मतलब 2.32, 2.32 years। ओके, तो ये एक मेथड का आंसर आ गया। अब दूसरी मेथड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, एवरेज पीएटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज पीएटी अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अच्छा, एवरेज पीएटी कैसे फाइंड करोगे, नोट टू, एवरेज पीएटी इज इक्वल टू, चलो दोस्तों, एवरेज पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबका टोटल करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, ये चारों का टोटल डिवाइडेड बाय लाइफ। इसमें लाइफ कितने साल की है, 4, 54,000, 43,200, 43,200, 32,400, 21,600 डिवाइडेड बाय 4। सो एवरेज पीएटी मुझे मिल जाएगा। ओके दोस्तों, मैं टोटल कर रहा हूं इसका, 54,000, 43,200, 32,400, 21,600। ओके, तो 21,51,200 डिवाइडेड बाय 4, एवरेज आएगा 37,800, 37,800। एवरेज पीएटी 37,800 डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे, 1,80,000 इंटू 100। एवरेज पीएटी 37,800। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका यहाँ पे, 1,80,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, इट इज 90,000। तो आप यहाँ पे लिखोगे 90,000 इंटू
100। आपका आंसर जो भी आएगा वो होगा रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट। अगर मैं ये फाइंड करूं तो 180 इंटू 100 21%। यहाँ पे डबल आएगा 42%। तो ये आपकी दूसरी मेथड, सेकंड आंसर हो गया। ये आपका तीसरा आंसर हो गया। चौथा आंसर क्या पूछा है आपको, एनपीवी एंड पीआई। एनपीवी एंड फिफ्थ पीआई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस present value of cash outflow। PI, present value of cash inflow divided by present value of cash outflow। अच्छा कितना आ रहा है, 210259 माइनस 1,80,000। So 30,259 is your NPV। PI 210259 divided by 1,80,000। ओके, फाइंड करते हैं दोस्तों। 210259 डिवाइडेड बाय 1,80,000, 1.17। 1.17, दिस इज योर ऑल आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो ये आपका ये पांचवा था सम। सारे सम्स देखिए, अपने आप करिए और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।